बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज जी हम चैप्टर नंबर 6 स्टोकियोमेट्री को जो है एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं जिसमें क्वेश्चन 6, 7, 10 और 11 को एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे पहले को जो आपने वीडियो देखी होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस वीडियो में मौजूद है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मौजूद हैं, तो आप पहले वो जाके देखें और फिर ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलें जी, केमिकल कैलकुलेशंस में क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। आपको मास कैलकुलेट करना है ग्राम्स में, क्योंकि ग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मास आपका ग्राम्स में होना चाहिए। तो हमारी जो कन्वर्जन है बेसिकली क्वेश्चन में पार्ट ए में 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम दिया हुआ है। ये के जो है सिंबल है पोटेशियम का। तो अगर 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हो तो व्हाट विल बी द मास। तो फिर आपने क्या करना है, हमने तो पहले तो एक छोटा सा डेटा बना लेना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमें जाना है मोल्स से मास में, क्योंकि मोल्स हमें गिवन है, देख सकते हैं आप, मोल्स हमें जो है गिवन है, ठीक है। मास हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी मोल से मास में जाएं, एक बात याद रखिएगा, आपने मल्टीप्लाई करना है। मोल से मास में जाएं तो मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको सुपर ट्रिक बता रही हूँ इस वक्त। मोल से मास में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मास से, एटम से, मॉलिक्यूल से आप जब मोल्स में आएंगे तो आपने यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना है। तो ये एक सुपर ट्रिक है। अगर आपको ये समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन इसी ट्रैक पे मैंने जो है एक्सप्लेन करे हैं। तो एक ट्रिक आपको दे दी है शॉर्ट सी, कि जब भी आप मोल से मास में जाएं जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई वो तो भी हम देख भी लेंगे। और अगर आप एटम से, आप मास से, आप मॉलिक्यूल से आप मोल्स में जाएंगे तो आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। चलें जी, देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने लिखना है, आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ पोटेशियम में कितना ग्राम होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास गिवन होता है हर एलिमेंट का, ठीक है। तो बस इसी तरह पोटेशियम का मास भी पीरियोडिक टेबल में गिवन है, विच इज़ 39। और आपको हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम। 39 ग्राम यानी कि मास ऑफ पोटेशियम जो है ना 39 होता है 1 मोल के अंदर। और 39 कहाँ से है, पीरियोडिक टेबल में मास नंबर, एटॉमिक नंबर गिवन है। ये आपके पेपर में दिया जाएगा कि मास ऑफ पोटेशियम इज़ 39। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम। अगर 1 मोल में 39 है तो 1.2 में कितने होंगे, तो ज़ाहिर है आप मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, तो 1.2 में कितने होंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 39, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46.8 ग्राम। अच्छा जी, आपको समझ में आ गई। जब मोल से मास में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसीजर यही है कि पहले एक का मास मालूम करेंगे, 1 मोल में कितना मास होता है, और फिर जो आपको गिवन होगा मोल्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास से। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लें, लेकिन मैं आपको जो है ना आपको एडवाइस करूँगी कि आप ऊपर वाला ही मेथड अप्लाई करें, क्योंकि फार्मूला समटाइम एग्जाम में बच्चे भूल भी जाते हैं। अल्टरनेटिव मेथड है कि यू कैन अप्लाई दैट डायरेक्ट फार्मूला विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए आप गिवन मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1.2। मास हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, और मोलर मास हमें पता चल गया। मोलर मास का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम विच इज़ 39। तो मास को यहीं रहने देंगे, 39 डिवाइड हो रहा है 1.2 से, जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखें आंसर आ गया हमारा सेम। तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड, बट आई प्रेफर के ऊपर वाला मेथड आप करें, क्योंकि मैट्रिक में भी स्टोकियोमेट्री है, तो आपको इसी प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। चलें जी, पार्ट बी पे आते हैं। 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम सिर्फ हाइड्रोजन होता है, H होता है, और लेकिन हाइड्रोजन गैस H2 है। इसमें भी हमें यही करना है, नंबर ऑफ मोल से हमें कहाँ जाना है, मास में। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है कि जब मोल से मास में जाना हो, एटम में जाना हो, किसी पार्टिकल में जाना हो, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर सबसे पहले आपने लिखना होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितना मास होता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का आपने पहले मोलर मास निकालना है। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 को आपने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएगा विच इज़ 2 ग्राम। ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम किया। कैसे मालूम किया, मास जो हाइड्रोजन गैस का मास होता है, हाइड्रोजन का जो बेसिक मास है वो है 1 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया इसके मॉलिक्यूल से, तो 1 2 ज़ा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये H2 लगा हुआ था। अगर सिर्फ H होता तो फिर हम हाइड्रोजन का मास सिर्फ 1 ग्राम लिखते।
अब अगर 1 मोल में हाइड्रोजन के 2 ग्राम है तो 75 मोल्स में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई, है ना। 1 मोल में हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में 2 ग्राम है तो 75 में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 150 ग्राम आंसर आ जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड में आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या होता है, मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का, कि गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है विच इज़ 75, मास हमें पता है हाइड्रोजन का विच इज़ 2, मास गिवन मास हमारे पास जो है गिवन मास तो हमें मालूम करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें मास ही कैलकुलेट करना है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम है। ठीक हो गया, तो मास तो हमें कैलकुलेट करना था, तो 75 से 2 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 ग्राम्स आंसर आ गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम में कितना मास होगा, हमें मास कैलकुलेट करना है। और स्टीम का मतलब जाहिर है गैसेस है, स्टीम का मतलब वाटर वेपर्स है, H2O आ गया, आपको पता होना चाहिए स्टीम का। इसी तरह हमें मोल से मास में जाना है, सेम प्रोसीजर है सारे पार्ट्स में। नंबर ऑफ मोल से वी हैव टू मूव टू द मास। तो नंबर ऑफ मोल से मास में जाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, मोल से मास में जाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने क्या मालूम करना है कि 1 मोल ऑफ स्टीम के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास होता है, वो मास हम मोलर मास निकालेंगे। ये देखें मोलर मास निकाला हुआ है। हाइड्रोजन मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हाइड्रोजन का मास होता है 1 को इसके मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई किया, सम किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 1 2 और 16 और 2 कितने हुए, 18 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, चलें जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने देखा कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितना मास होता है, जो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया वो वैल्यू आपने रखनी है, क्योंकि ये एक जैसे हाइड्रोजन, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर एक एटम हो तो पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स के मास दिए हुए होते हैं। अब ये कंपाउंड है, कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इनके मास को हमने क्या किया, सम किया, जो कि कहलाता है मोलर मास। तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है, तो फिर 0.25 मोल्स के अंदर कितना ग्राम होगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई, जो कि प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। अल्टरनेटिव मेथड में यस फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 0.25, मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ये रहा 18 ग्राम। तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड हो रहा है 18, वहाँ जाके 0.25 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट डी के अंदर 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। कमिंग चैप्टर्स में आपको पढ़ाया भी जाएगा ये। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हमने मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O निकालना है। तो मोलर मास का फार्मूला या मोलर मास की डेफिनेशन यही है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड के तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सम करना। कॉपर का मास होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है मास 16 को इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ हरगिज़ नहीं है, यहाँ पर जो है ना प्लस ही लगेगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास प्लस 5, और H2O जो पूरा कंपाउंड है उसको ब्रैकेट में उसके मास को लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का मास होता है 16, सबको कैलकुलेट करके आपका मास आ गया, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O का मास आ गया 249.5 ग्राम। अगेन वही कहानी के नंबर ऑफ मोल से हमें जाना है जी मास के अंदर, नंबर ऑफ मोल से मास में जाना है, तो लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल्स टू 249.5 ग्राम। 1 मोल में 249.5 ग्राम है, तो 1.05 में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अल्टरनेटिव मेथड आप यूज़ करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अल्टरनेटिव मेथड में नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन टू अस विच इज़ 1.05, मास मालूम करना है, मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 249.5, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलें जी, आपका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, ठीक हो गया। अब हमने पहले तो थोड़ा सा डेटा या अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करना है, तो अब ने करना क्या है, स्विच ऑन करना है अपने माइंड को कि हमें करना क्या है। हमें मोल से कहाँ जाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। आप खुद सोचें, हमें मोल से कहाँ जाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो जब भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएं, मोल से नंबर ऑफ एटम्स में जाएं, मोल से आप मास में जाएं,
तो आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। तो हमने देखना है कि यहाँ हमने क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर आपको याद है ना, एवोगैड्रो नंबर क्या होता था, बेसिकली इट इज़ अ काउंटिंग, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इट इज़ अ अमाउंट और विच इज एक्सप्रेस्ड एज 6.022 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस। जैसे कि हमने बात की थी कि 1 मोल में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आइंस होते हैं, तो वो 6.022 10⁻23 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी मॉलिक्यूल आए, एटम आए, पार्टिकल्स की बात है, यानी कि बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स की मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो हम साइंटिस्ट ने हमें छोटे टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का बताया हुआ है कि वो अगर 1 मोल हो तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 10⁻23। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं सुपर ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कि जब भी मोल से आप मॉलिक्यूल में जाएं, जब भी मोल से आप एटम में जाएं, जब भी मोल से आप मास में जाएं, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई, जैसे कि अभी प्रीवियसली हमें मास मालूम करना था तो हम पीरियोडिक टेबल वाला मास लिखते थे, अगर बहुत बड़ा कंपाउंड आ जाता था तो हम मोलर मास कैलकुलेट करते थे। चलें जी, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी 1 मोल की जो कीमत होती है, जैसे हम कहते हैं ना 12 दर्जन अंडे, 1 डज़न, 1 डज़न का मतलब, 1 डज़न का मतलब ही क्या होता है, 12 थिंग्स उसके अंदर आते हैं ना। इसी तरह जब भी 1 डज़न का मतलब 12 थिंग्स है, तो बिल्कुल इसी तरह 1 मोल का मतलब होता है इतने मॉलिक्यूल या इतने एटम्स। तो हमें मॉलिक्यूल्स मालूम करना था, तो आपने क्या किया, तो आपने सबसे पहले लिखना है 1 मोल ऑफ, हमें क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है जो एवोगैड्रो है। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल हैं तो 2.5 मोल्स में कितने होंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जी। 2.5 मोल्स मालूम करने के लिए आपने 6.022 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से। अगर 1 मोल में इतना है तो 2.5 में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई किया, इतने मॉलिक्यूल आ गया। तो बच्चों मैं आपको बार बार सुपर ट्रिक बता रही हूँ, जब भी आपने मोल से एटम में जाना है, मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, मोल से मास में जाना है, मल्टीप्लाई। लेकिन एटम से, मॉलिक्यूल से और मास से आपने मोल्स में जाना हो तो यूनिटरी मेथड। ठीक हो गया। अल्टरनेटिव मेथड में हम देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही का फार्मूला लगेगा बस। ये अगर आप फार्मूले के तहत चलना चाहते हैं तो आप याद रखें कि नंबर ऑफ मोल्स का ही फार्मूला लगेगा। प्रीवियसली मास आ रहा था, जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो ऊपर आएगी। ठीक हो गया। तो प्रीवियसली जो था यहाँ पर मास आ रहा था, अब की बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका भी एक ट्रिक है, जो चीज़ मालूम करनी हो वो ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहा है, इसको डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2.5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, ये डिवाइड हो रहा है 2.5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये जो आपके सामने है। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप लोग यूनिट नहीं लिखते आंसर में। यूनिट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, मास है तो ग्राम्स लिखना ज़रूरी है। आ जाते हैं जी पार्ट बी पे। अगेन 3.5 मोल्स ऑफ अमोनिया, और हमारा क्वेश्चन वही है कि मोल से हमें जाना है मॉलिक्यूल्स में, मोल से हमें कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल्स में। तो वही बात कि 1 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस में इतना मॉलिक्यूल होता है, तो 3.4 में कितना होगा, तो 3.4 में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। चलें जी, अगेन नंबर ऑफ मोल्स से हमें जाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। हमें मोल से जाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स में, तो वही बात 1 मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर 1 मोल ऑफ बेंजीन में इतना है तो 1.09 में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर से हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फिर भी ट्रिक बता दी है। ट्रिक में क्या करना है, जब भी मोल से, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मोल से आपने एटम में जाना हो, मोल से आपने मॉलिक्यूल में जाना हो, मोल से आपने मास में जाना हो, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल, एटम या मास से आपने मोल्स में जाना हो तो यूनिटरी मेथड करेंगे। चलें जी, डी पार्ट पे आ गए। अगेन नंबर ऑफ मोल्स से हमें जाना है मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्वेश्चन हमारा सेम है, तो वही बात कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर 1 मोल में इतना होता है तो 0.01 में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 फॉस्फोरस एटम्स। अब आपको फार्मूला बनाना है, बहुत आसान है। एक मॉलिक्यूल है आपके पास जिसमें फॉस्फोरस की तादाद 4 है, तो P4 हो गया, एंड 10 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे आप 10 लिखेंगे। उसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला
आपको लिखना है, दोनों एम्पेरिकल फार्मूला भी लिखें इसका और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखें, और फिर आपने मोलर मास भी कैलकुलेट करना है। तो चलें देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। मैंने ये बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ बेसिकली द एक्चुअल फार्मूला विच इज़ P4 और O10। एम्पेरिकल फार्मूला इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यहाँ देखें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है P4O10, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला और इसका मोलर मास निकालना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे आया 4 और 10, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल रेशो। इसका ये मतलब है आप एक ही टेबल से इसको काटेंगे, जैसे आप मैथ्स में रेशो को काटते हैं 4:10 को एक ही टेबल से काटेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और 2 और 5 फर्दर सिंपल नहीं हो सकते, एक साथ एक टेबल में नहीं आते। एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। मोलर मास कब निकालेंगे, किस कंपाउंड का, P4O10 का निकालेंगे। तो फॉस्फोरस का मास पेपर में दिया जाएगा, जो कि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में है 31। 31 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। 16 को इसके मोल यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 284 ग्राम आएगा। तो अब आप मोलर मास निकालना सीख गए होंगे। मोलर मास का मतलब है सारे एटॉमिक मास को सम कर देना, लेकिन सम करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि मास नंबर को ये जो वैल्यूज़ नीचे दी जाती हैं इनसे आपने मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका मोलर मास निकालना है। ठीक हो गया, दोनों का आपने मोलर मास निकालना है। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला भी लिखना है। तो मोलर मास हमने निकाल लिया है जी फर्स्ट वाले का, आपको पता है। अब आपको पता चल गया सम करना है सारे एटॉमिक मास को। कार्बन का मास होता है 12, 12 को इस 16 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया। नाइट्रोजन का मास होता है 14, 14 को 2 से किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 को 2 से किया, और सबको सम कर देना है। बीच बीच में सारे एटमों के बीच में क्या लगेगा, सम। तो 16 को जब आपने कार्बन के मास 12 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास, सारे एटॉमिक मास का सम। ये आ चुका है। अब लेट्स सी द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। एक ही टेबल से काटना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 के बाद 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पर ये 3 नहीं बल्कि हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सही हो गया, ये 3 की जगह हम 8 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक ही टेबल से उसको काटा था 2 के टेबल से, तो हमने क्या किया, ये 3 गलती से लिख दिया है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। तो ये हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। सही है, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो यानी कि एक ही टेबल से हमने क्या किया, 2 के ही टेबल से कट सकता था, तो 2 के टेबल से हमने इसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वाला जी मोलर मास, और हमने निकालना है नेक्स्ट कंपाउंड का। अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन इसका लिख लें, मैंने कट शॉर्ट में इसको लिखा है। मोलर मास हमने नेक्स्ट कंपाउंड का निकाला, तो मोलर मास में वही तरीक़ेकार कि कार्बन का मास होता है 12, 12 को इस 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1, और 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, फिर प्लस किया। नाइट्रोजन का मास होता है 14। तो ये आपने जो मल्टीप्लाई वाले हैं एक और स्टेप कर लीजिएगा। 12 8 से आप करेंगे, फिर 7 1 से 7 करेंगे, और सबको ऐड कर देंगे, तो 133 ग्राम्स आ जाएगा। इसका एम्पेरिकल फार्मूला एज इट इज़ रहेगा। वजह यह है कि ये एक साथ एक टेबल में नहीं आते, 8 और 7 फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते, दे आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक्चुअल फार्मूला यानी कि मोलर मास भी यही है और एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जब आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें कि आपको समझ में आ गया है। चलें जी, बस आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। आज हमने देखा कि जब हम मोल से मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, मोल से जब हम एटम्स में जाते हैं, मोल से जब हम मास में जाते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।